जब से हमारा बेबी 1.5 मंथ्स का था, टच वुड, हम तब से ट्रैवल कर रहे हैं. इट कुड बी डोमेस्टिक, इट कुड बी इंटरनेशनल. सिंगापुर वेकेशन ऑन हिज फर्स्ट बर्थडे, दुबई वेकेशन ऑन हिज सेकंड एंड थर्ड बर्थडे, मायका मैसूर में एंड ससुराल उत्तराखंड में. सो मल्टीपल डोमेस्टिक ट्रिप्स. सो हियर आर माई 10 पर्सनल पैकिंग एंड ट्रैवलिंग टिप्स जो मैंने धीरे धीरे सीखा थ्रू दिस 3.5 years. So hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ ज़हरा, a mom of 3.5-year-old adorable son. And before moving further, if you haven't subscribed to my channel, please do it right now. And if you like this video, please don't forget to hit the like button and share it with your friends and family. So let's get started. So point number 1. अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट के जो प्रोसेस में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट या चैलेंजिंग पार्ट होता है सिक्योरिटी चेक, अकॉर्डिंग टू मी. बिकॉज वहाँ पे आपको सब कुछ बाहर निकाल के रखना होता है, बच्चे को भी पकड़ना होता है, कभी वो भाग जा रहा होता है, एंड आपको सब कुछ निकाल के बाहर रखना होता है, फिर से सब कुछ पैक करना होता है. तो इसको मैं ट्राई करती हूँ कि इसको जितना हो सकता है उतना मैं ईजी करूँ. सो वॉट आई बेसिकली डू इज़ मेरे सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अदर दैन लैपटॉप्स, आईपैड, जो भी आपके वायर्स हैं, डेटा केबल्स हैं, पावर बैंक्स हैं, हेडफोन्स हैं, ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो प्रॉपरली एक पाउच में रख देती हूँ. सो दैट एवरी टाइम यू गो फॉर अ सिक्योरिटी चेक, मैंने सिर्फ वो पाउच निकाला एंड ट्रे में रख दिया एंड दैट्स इट. जो भी सारे वायर्स वगैरह होते हैं, अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो वो हर जगह स्कैटर्ड रहेंगे एंड आपको सब कुछ निकाल के रखना पड़ता है, फिर से सब याद करके वापस रखना पड़ता है. इट बिकम्स अ टोटल मेस. So always remember to carry all these wires and small gadgets nicely organized in a pouch. एंड टॉकिंग अबाउट लैपटॉप्स, आईपैड्स, ये सब मैं लैपटॉप बैग के अंदर पैक करके उसको एक केबिन साइज ट्रॉली में रख देती हूँ, सो दैट इट रियली बिकम्स ईजी टू कैरी इन द एयरपोर्ट एंड आपके शोल्डर्स दर्द नहीं होंगे. So point number 2, another thing that I usually stress about is about food at the airport before traveling. So what I learned, पहले बहुत stress हो जाता था कहीं restaurants ढूंढना and all of that, but what we did is we figured out a card that has free lounge access. So we have a card that has lounge access free for totally 4 family members. So a group of 4 people can enter into the lounge with that card. So that became really helpful. स्पेशली बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बहुत अच्छा लॉन्च है. सो वी यूजुअली गो देयर एंड आराम से आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने के. दैट बिकम्स रियली हेल्पफुल. आप बच्चे को भी आराम से उसका फेवरेट फूड खिला सकते हो, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे लॉन्च में. सो दिस वन थिंग हैज़ बिकम रियली हेल्पफुल फॉर मी वाइल ट्रैवलिंग. सो इफ़ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर और इफ़ यू आर स्ट्रेसिंग अबाउट फूड बिफोर गेटिंग इन टू द फ्लाइट के कैसे होगा, सो ऑलवेज ट्राई टू हैव अ कार्ड दैट हैज़ फ्री लॉन्च एक्सेस, स्पेशली डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल अगर मिल जाए तो डेफिनेटली गो फॉर इट. इट्स वर्थ गेटिंग दैट कार्ड. टिप नंबर 3, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वेकेशन, इट कुड बी डोमेस्टिक, इट कुड बी इंटरनेशनल. अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, तो अगर आप 5 days के वेकेशन पे जा रहे हो तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स रखना, बहुत ज़्यादा उसको आइटनरी इतना टाइट मत रखना कि एक होते ही दूसरी चीज़ आप टारगेट कर रहे हो. जैसे एक जगह जा रहे हो तुरंत दूसरी जगह जा रहे हो, इतना टाइट स्केड्यूल मत रखना. दैट बिकम्स रियली स्ट्रेसफुल एंड टायरिंग फॉर द किड. सो ऑलवेज हैव इनफ टाइम इन बिटवीन. अगर बच्चा सोना चाहता है, बच्चा खाना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है, तो हैव इनफ बफर टाइम in between. We always give utmost importance to our kids' comfort. So we make sure he takes proper nap, we make sure he takes proper food, he takes proper rest. Only then we try to plan our itinerary according to our kid. टिप नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ गुड स्ट्रॉलर. हमने बहुत अच्छा स्ट्रॉलर लिया था. इट वॉज आई थिंक अराउंड 18,000 when we got it. चीको का स्ट्रॉलर है एंड वी हैव यूज्ड इट लाइक एनीथिंग, लाइक क्रेजी. टच वुड, आज तक वो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है. हर जगह हम उसको लेके जाते हैं. इट कुड बी इन द अपार्टमेंट, जब हम नीचे वॉक करने जाते हैं, इट कुड बी इंटरनेशनल ट्रैवल, इट कुड बी एनीवेयर. सो हमारा जो स्ट्रॉलर है उसमें अरजान आराम से उसमें सो भी जाता है जब उसको नींद आती है. तो फॉर एग्जाम्पल जब हम दुबई गए थे तो वहाँ पे हम दोनों आराम से घूम रहे थे एंड वो उसमें आराम से रेस्ट कर लेता था अगर उसको नैप लेना है, एंड उसी में बैठ के वो कंफर्टेबली घूम लेता है. एंड उसमें आपका जो डाइपर बैग है, कोई भी बैग है, बहुत स्पेशियस है, उसमें बैग रखने की बहुत अच्छी जगह है. तो हम आराम से सारे बैग्स उसमें डंप करके हम घूमते रहते थे. सो इफ़ यू हैव अ किड एंड यू वांट टू ट्रैवल विथ योर किड, ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ रियली गुड स्ट्रॉलर, गुड क्वालिटी स्ट्रॉलर. इट वुड बी डेफिनेटली वर्थ इट. टिप नंबर 5, स्नैक्स एंड एंटरटेनमेंट, रियली इंपॉर्टेंट फॉर किड्स.
तो व्हाट आई डू इज़ अरजान को ना जब भी वो बाहर जाता है तो उसको हेल्दी चीज़ें बिल्कुल देखना भी नहीं होता है। आई थिंक ऑल मॉम्स कैन रिलेट विद दिस। तो जैसे ही बाहर जाते हैं उसको कपकेक्स चाहिए होता है, उसको बिस्किट्स चाहिए होता है, दो वो ज़्यादा नहीं खाता है, थोड़ा बहुत ही खाता है, बट उसको ऐसी चीज़ें ही चाहिए होती है। एंड आई डोंट रियली केयर टू मच अबाउट बीइंग हेल्दी एंड ऑल वाइल वी आर ट्रैवलिंग। सो मैं बहुत सारे स्नैक्स कैरी करती हूँ, ऑफकोर्स जो भी मुझे पता है कि वो खा सकता है ऐसा। वो बहुत पिकी ईटर है, उसको फ्रूट्स नहीं पसंद, उसको एग नहीं पसंद। सो आई कैरी अ फ्यू कपकेक्स, उसमें भी बहुत स्पेसिफिक है। मैं यूजुअली मखाना जो है जैगरी पाउडर को थोड़ा सा मेल्ट करके उसमें मखाने मिक्स करके कैरमलाइज्ड मखाना बनाती हूँ। कुछ बिस्किट्स कैरी कर सकते हो, जो भी आपके बच्चे को पसंद है ऐसे स्नैक्स कैरी कर सकते हो। प्लस एंटरटेनमेंट के रिलेटेड अगर आप इफ यू आर ओके विथ गिविंग सम स्क्रीन टाइम टू योर किड्स, तो मैं राइम्स डाउनलोड करके रखती हूँ कि अगर बिल्कुल ही वो मैं लास्ट में रखती हूँ। वर्स्ट केस अगर बिल्कुल वो क्रैंकी हो गया या फिर बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया तब मैं उसको देती हूँ। तो डाउनलोडेड राइम्स हो सकते हैं एंड उसके फेवरेट टॉयस हो सकते हैं। उसको व्हीकल्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं कुछ छोटे साइज के कार्स व्हीकल्स रखती हूँ। एंड कुछ एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी बुक्स आती हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, वो आपके बच्चे को बहुत देर तक बिजी रख सकते हैं। तो मेक श्योर यू कैरी एनफ स्नैक्स प्लस एंटरटेनमेंट सोर्सेज। नेक्स्ट स्टेप, अगेन कमिंग बैक टू एयरपोर्ट प्रोसेस, अगर आपको उसको स्मूथ बनाना है, क्विक बनाना है, इफ पॉसिबल आप प्रायोरिटी चेक इन सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप फ्लाइट बुक करते हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा टू सेलेक्ट प्रायोरिटी चेक इन। उससे क्या होता है, जब आप चेक इन करते हो, आपका लगेज एंड बोर्डिंग पास लेते हो, वो वाला जो लाइन होता है कभी कभार बहुत लंबा होता है तो वो बिल्कुल स्किप हो जाएगा। प्रायोरिटी चेक इन के लिए सेपरेट लाइन होती है तो वहां पे बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, बहुत क्विक हो जाता है। एंड आपका लगेज जो है जो बेल्ट पे आता है व्हेन यू लैंड, जिस भी डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हो वहां पे भी आई थिंक आपका जो लगेज है वो क्विकली पहले आ जाता है। सो दिस मेक्स योर व्हाट इज दैट एंड एयरपोर्ट प्रोसेस वेरी मच स्मूथ एंड ईजी। नेक्स्ट टिप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, वहां पे फार्मेसीज अवेलेबल है नहीं है डजेंट मैटर। आपके बच्चे के जो भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होंगे उनको हमेशा कैरी करना अलॉन्ग विद द प्रिस्क्रिप्शन इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। क्योंकि बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे अगर आपको मेडिसिन लेके जाना है तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन। मुझे तो ऐसा कुछ कभी किसी ने पूछा नहीं कि प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ। आई हैव बीन टू सिंगापुर, आई हैव बीन टू दुबई मल्टीपल टाइम्स, सो आई ऑलवेज कैरी हिज बेसिक मेडिसिन जो भी हो सकता है उसकी नीड पड़ेगी, जैसे सर्दी की सिरप हो। सो नेक्स्ट स्टेप, अगर आपके बच्चे को सोने के लिए कोई ऐसी चीज चाहिए जो उसको सूदिंग लगती हो या जिसकी उसे बिल्कुल आदत हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे को ये वाला ब्लैंकेट चाहिए, ये बहुत ही कंफर्टेबल, आई डोंट नो, इसको वो खुजाने के ब्लैंकेट बोलता है समहाउ। उसको सोते वक्त इसको ऐसे खुजाते खुजाते वो सोता है। एंड सेम ब्लैंकेट मैंने एक और कलर में मंगवाया था, वो उसको भी नहीं लेता है, उसको यही कलर यही ब्लैंकेट चाहिए होता है। सो आई ऑलवेज मेक श्योर हम जहां भी जाएं, नो मैटर घर से बस बाहर भी निकले, एक मॉल भी जा रहे हैं तो भी मैं इसको हमेशा कैरी करती हूँ। अगर कभी भी उसको नींद आ रही है तो उसको ये चाहिए ही होता है। तो आई मेक श्योर आई ऑलवेज कैरी दिस इन द डाइपर बैग जहां भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, जहां भी हम जा रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे को भी ऐसा कुछ है सोने के लिए, उसको कुछ चाहिए, तो मेक श्योर वो आप कैरी करो, बिल्कुल कैरी करो। नेक्स्ट टिप, हम जब भी ट्रैवल करते हैं हम होटल रूम बुक करना भूल चुके हैं। वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम बहुत ही अच्छे वाला क्लीन एयरबीएनबी बुक करें जहां पे आपको कंफर्टेबल किचन हो, एटलीस्ट बेसिक अम्यूनिटीज उसमें हो, बेसिक किचन एसेंशियल्स उसमें हो। तो एयरबीएनबी में बच्चे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, स्पेशियस एक्स्ट्रा बेड मिल सकता है एंड स्पेशली किचन चाहिए होता है। अगर आपको दूध उबालना है, कुछ अपने बच्चे के लिए खाने के लिए क्विकली बनाना है, तो ये सब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। फ्रिज रहता है, आप कुछ भी लाके या बना के स्टोर कर सकते हो। माइक्रोवेव रहता है, कुछ भी स्टोर करके उसको गर्म करके खा सकते हो। तो यूजुअली अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ट्राई एयरबीएनबी रादर देन होटल रूम्स, तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। Next step is to keep all your documents, your passports, your flight tickets, everything. Take a pic or scan and keep the documents always ready on your phone because आजकल बहुत कुछ डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। तो make sure you take a copy of all the documents and keep it on your phone. And one more important point is आजकल एयरपोर्ट में डिजी यात्रा के लिए बहुत ही सेपरेट लाइन है एंड क्विकली हो जाता है सब कुछ एंड आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। तो मेक श्योर आप डिजी यात्रा ऐप इंस्टॉल करो एंड आपका बोर्डिंग पास जो है वो उसमें अपलोड करो। सो व्हाट वी डू इज मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे उनका अपलोड कर देते हैं, मेरे मोबाइल पे मेरा अपलोड कर देते हैं, सो दैट यू कैन स्किप द लाइन एंड एंटर द डिजी यात्रा लाइन जिसमें बहुत कम भीड़ होती है। And last tip for this video is make sure you enjoy the moments with your kid, with your family, rather than trying to make your itinerary, your trip perfect. कुछ भी perfect नहीं हो सकता है, बहुत सारे उस बीच में issues आ सकते हैं, problems आ सकते हैं, unexpected चीजें हो सकती है। So always be mentally prepared and
बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे आप सब कुछ कवर कर सके। सो जो भी छोटे छोटे मोमेंट्स हैं आपके फैमिली के साथ, आपके बच्चे के साथ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो या गाइज, बहुत ज़्यादा बकबक हो गई, बोर कर दिया होगा आप लोगों को। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड आपका कोई ऐसा टिप है, ट्रैवलिंग टिप या पैकिंग टिप आपके बच्चे के साथ स्पेशली, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।